हेलो दोस्तों, मैं गौरव शाह आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोरियस लर्निंग क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, जो कि कल स्टार्ट हुई थी। कल हमने स्टार्ट क्या किया था, फिजिक्स फर्स्ट के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। जो भी तुम्हारे टॉपिक थे, कौन कौन से फिजिक्स फर्स्ट पेपर में आते हैं टॉपिक्स, उन सब के बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिया था। लेकिन क्लास भी हमने कल ही स्टार्ट कर दी थी, जो पहली क्लास थी आप लोगों की, जिसमें हमने डायमेंशन के बारे में बताया था। ठीक है, डायमेंशन के कुछ रूल्स के बारे में बताया था, जैसे कि MLT हमने बताया था 5 रूल्स हैं, जिसकी हेल्प से हम डायमेंशन निकालना सीख जाते हैं। तो सबसे पहले 2 मिनट में उसका रिवाइज करा देते हैं हमने क्या क्या पढ़ाया था। सबसे पहले हमने ये पढ़ाया था कि डायमेंशन निकालते कैसे। डायमेंशन निकालते कैसे हैं, हमने ये बताया था मास अगर है तो उसकी डायमेंशन को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। अगर लेंथ है, ठीक है, ब्रेड्थ है, और क्या है तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट है, रेडियस है, आर्क है, मतलब लंबाई चौड़ाई, ठीक है, विस्थापन, और क्या कहते हैं तुम्हारा चाप और त्रिज्या, इन सभी की डायमेंशन को या विमा को हम कैपिटल लेटर के अंदर L से डिनोट करते हैं। तीसरा पॉइंट हमने ये बताया था कि जो भी टाइम होता है उसकी डायमेंशन को हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो भी कैपिटल लेटर के अंदर। ठीक, उसके बाद हमने ये बताया था 4th पॉइंट, जो एम्पियर होती है, ठीक है, उसकी डायमेंशन को हम कैपिटल ब्रैकेट में A से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमने बताया था 5 पॉइंट कि जो तुम्हारा एंगल होता है उसकी डायमेंशन को हम बड़े ब्रैकेट के अंदर थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये 5 ही की पॉइंट बताए थे जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डायमेंशन को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिवाइज तो करा ही दिया है। उसके बाद कुछ डायमेंशन हमने निकालना बताया था, जैसे कूलम्ब्स लॉ के लिए हमने दिया था तुमको होमवर्क के लिए, शायद कोई कमेंट आया ही नहीं है। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि जो होमवर्क देते हैं उसको कमेंट में कम से कम नहीं अगर किया है तो कम से कम कमेंट में उसका आंसर लिख दो। अगर नहीं हुआ है तो कम से कम यही लिख दो कि क्या है, कि ये डाउट हुआ है क्वेश्चन। हमने एक इंस्टाग्राम पे पेज भी क्रिएट किया है, जिस पे आपको जितने भी डाउट वाले क्वेश्चंस हैं उस पे सेंड करके अपना सॉल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको लिंक मिल जाएगी इंस्टाग्राम की, जो भी तुम्हारी है उसको फॉलो कर लीजिएगा उस पेज को, और उस पर कुछ फिजिक्स से रिलेटेड फैक्ट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, और टेलीग्राम वाला चैनल है, अगर चाहो तो वो भी अपना क्या कर सकते हो, उस पर भी क्रिएट जाके अपना ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उस पर भी तुमको अवेलेबल हो जाएंगे जो भी नोट्स वगैरह होंगे या डाउट वगैरह होंगे, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमने कल का होमवर्क जो दिया था वो तुम्हारा ये था कि जो तुम्हारा कूलाम्ब कांस्टेंट है उसकी डायमेंशन को हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले कूलाम्ब कांस्टेंट जो होता है, ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमने कल ही दिखा दिया था, F=1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ये हमने फॉर्मूला ही बताया था, और इसमें हमने जबकि ये भी बता दिया था कि ये क्या है, तुम्हारा चार्ज है, और ये क्या है, डिस्टेंस है, और ये क्या है, फोर्स है। ठीक है, मतलब ये आवेश है, ये दूरी है, और ये बल है। ये आवेश, ये क्या है, दूरी, और ये बल। अब हमको सारी चीजें पता है तो हम क्या कर सकते हैं, जो कूलाम्ब कांस्टेंट ये है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। 1/4πε0 को हमने बताया था, ये क्या है तुम्हारा कूलाम्ब कांस्टेंट या कूलाम्ब नियतांक। ठीक है, अब देखो हम कैसे निकालेंगे इसकी डायमेंशन। सबसे पहले हमने फोर्स की डायमेंशन के लिए कल पहले ही बता दिया था कि इसकी डायमेंशन हम निकाल के बताया था F=ma से, तो आई थी mLt-2 कूलाम्ब कांस्टेंट। तो ये है, तो इसको एज इट ऐसे ही रख देंगे 4πε0, क्योंकि इसी की फाइंड करना है। Q1 Q2 Q की हमने बताई थी निकाल के, Q की निकालने के लिए जो तुम्हारा चार्ज होता है ये होता है IT। ठीक है, तो Q=IT से निकालेंगे तो एम्पियर की हमने बताई थी A होती है, और टाइम की कैपिटल T होती है। Q की कितनी हो गई, 80। ठीक है, चार्ज की हमने बताई थी 80, तो 80। ठीक है, और उसके बाद Q2 की भी क्या हो जाएगी 80, क्योंकि दोनों क्या है, चार्ज है, और ये हो जाएगा L², क्योंकि ये क्या है, हमने बताया रेडियस हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, कोई भी हो उसकी डायमेंशन को L से डिनोट करते हैं बड़े ब्रैकेट के अंदर। तो हमने लिख दिया L², क्योंकि R का स्क्वायर था तो L²। बस आप सिंपली निकाल सकते हो, जैसे कि हम क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप से निकालते थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू की निकालनी है कूलाम्ब कांस्टेंट की, तो इसको ऐसे ही रखेंगे, और ये वाला L² जो होगा mLt-2, और ये हो जाएगा ऐसे, इसका इससे इंटू हो जाएगा ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा।
अब इसको ऐसे लिखते हैं, अगर हम 80 को दोनों को मिला के a स्क्वायर टी स्क्वायर लिख सकते हैं, a स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक। तो इसकी निकालनी 1/4/0 अब हमको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, इस m, ठीक है, l एक ये है, दो पावर ये है, तो 1 और 2 l की पावर 3 हो गई, t की पावर -2, ठीक है। पहले इतना सिंप्लीफाई कर लिया, फिर तुम्हारा बचा क्या, a स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक। अब इसको भी ऊपर ही ले जाएंगे, देखो कैसे ले जाएंगे, ऊपर इस वाले को देखो m सिंगल है, ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। a और t, a तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, t वाले को t में ले जाएंगे, और l क्यूब नीचे तो है नहीं, तो ऐसे लिख देंगे, t की पावर -2, और ये भी -2 जाएगी, तो t की पावर -4 हो जाएगी, ठीक। a की पावर ऊपर जाएगी -2, ठीक। यही क्या होती है तुम्हारी कूलम्ब कांस्टेंट की डायमेंशन, 1/4/0 की डायमेंशन तुम्हारी क्या हुई, ये हुई, ठीक है। ml³ t-4 a-2, इट इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ कूलम्ब कांस्टेंट, ठीक। अब हमने कल क्या बताया था कि हम कुछ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डायमेंशन है वो लेकर आएंगे, तो ये तो कल का क्वेश्चन रहा, ठीक है। अब आज के क्वेश्चन जो ये इस तरफ लिखे हैं 10 तक, ये आज डिस्कस करने वाले हैं। ये क्या है, डायमेंशन निकालना है इनकी हमको, ठीक है, इनके हमको क्या निकालना है, डायमेंशन, ठीक। तो सबसे पहले ये वाला समझ गए होंगे, आई होप समझ में आ गया होगा, शायद कुछ लोग लगा भी लिए होंगे इसको, लेकिन कमेंट करने में क्या रहता है, कमेंट करके कम से कम आंसर दे सकते थे इस टाइप से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज पहली क्लास थी, अब जो है थोड़ा जो है अपना एक्टिव हो जाओ पढ़ने के लिए, ठीक है, क्योंकि नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं रहता है। अगर रेगुलर पढ़ोगे अच्छे से मेरे साथ, तो शायद ही तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ सुधार आएगा, इंप्रूवमेंट मिलेगा स्टडी में, ठीक है। हो सकता है कि डायमेंशन बिल्कुल ही इजी निकलने लगे, ऐसे ही देखते ही तुम लोग लगा दो। तो अब देखो हमने कल बताया था 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी, सबसे जो है डायमेंशन निकालने के लिए, तो सबसे पहले पहली हम डिस्कस करते हैं। पहली वाली क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति, हिंदी वाले आवृत्ति, मतलब हमको फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन निकालना है, आवृत्ति। तो क्या सबसे पहले हमको इसका एक फॉर्मूला पता है, आवृत्ति इक्वल टू 1/आवर्तकाल, या फिर फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ही होता है 1/ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/ आवर्तकाल या फिर टाइम पीरियड। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा शायद तुम लोगों ने, जब पेंडुलम वाला चैप्टर है तुम्हारा, ठीक है। एसएचएम वगैरह तुम्हारा जो है इसमें तो है नहीं, 12th में है, तो उसमें ज्यादा यूज होता है तुम्हारा आवर्तकाल, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी की जब हमको निकालना है, मतलब आवृत्ति की निकालना है, आवर्तकाल का हमने सिंपली बताया था t, ये हमने लिखाया था कि समय हो अगर आवर्तकाल हो तो उसकी डायमेंशन को बड़े ब्रैकेट के अंदर कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो ये नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, t की पावर -1। पहले वाले का आंसर ये हो गया। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, इसी का प्लांक कांस्टेंट। अब देखो प्लांक कांस्टेंट के कैसे सॉल्व करेंगे। प्लांक कांस्टेंट जो होता है, सबसे पहले तुम्हारा जो फॉर्मूला होता है, प्लांक कांस्टेंट को स्मॉल h से डिनोट करते हैं, मतलब प्लांक नियतांक, ठीक। ये साइंटिस्ट थे तुम्हारे प्लांक, ठीक है, उन्हीं के नाम पे कांस्टेंट एक बनाया गया था h, स्मॉल h, ठीक है। उसकी हम डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो हमको मेन फॉर्मूला पता होना चाहिए, E = h न्यू, ठीक, E = h न्यू। न्यू क्या है तुम्हारी, न्यू क्या है तुम्हारा, फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी तो हम अभी निकाल ही चुके हैं, न्यू को फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, E तुम्हारी एनर्जी है, यहाँ पे E क्या है, एनर्जी, एनर्जी मतलब ऊर्जा। हमने कल बताया था वर्क हो या एनर्जी हो या किसी भी टाइप की एनर्जी हो, उसकी डायमेंशन निकाल के हमने कल बता दिया था ml² t-2। अब बार बार तो निकालना है नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने कल निकाल के बता दिया था इसको। अब हमको E है, E की डायमेंशन यहाँ पे तुरंत लिख लिया ml² t-2, क्योंकि ये एनर्जी है। और ये समझ लो एनर्जी जो होती है डायमेंशन, वो वर्क की डायमेंशन के इक्वल होती है। और ये कांस्टेंट है, इसी की निकालना है, इस कांस्टेंट की ही निकालना है। न्यू की अभी हमने निकाली फ्रीक्वेंसी की t-2, अभी पहले क्वेश्चन में निकाली है फ्रीक्वेंसी की t-1। तो अब h की क्या हो जाएगी तुम्हारी, ml² t-2, ये तो था ही। अब ये t-1 कहाँ आ जाएगी, ऊपर से नीचे आ गई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप से, इनटू हो गई इसका। तो h की फ्रीक्वेंसी जो हुई तुम्हारी वो हो गई ml²। अब ये t ऊपर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो t-1 ml² t-1, ये तुम्हारी किसकी फ्रीक्वेंसी हो गई,
प्लैंक कांस्टेंट की। ठीक, समझ में आ गया होगा। दूसरा थर्ड नंबर तुम्हारी जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो डिस्कस करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य, ठीक है, तरंग दैर्घ्य, ठीक, तरंग दैर्घ्य। ठीक, इसकी देखो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। हमको इसका एक फॉर्मूला पता है, v इक्वल टू m लैम्डा न्यू लैम्डा, ये लिख लो जरा से। हमने बताया था वेवलेंथ की निकालनी है तो इसके लिए इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, मतलब फ्रीक्वेंसी निकालना, मतलब डायमेंशन निकालना तो उसके लिए तुमको फॉर्मूला पता होना जरूरी है। ठीक है, v इक्वल टू न्यू लैम्डा, या फिर तुमको उसकी यूनिट पता होनी चाहिए। तो हमको मेन जितनी भी यूनिट्स निकलती तो फॉर्मूले सही है। तो v इक्वल टू न्यू लैम्डा जो तुम्हारा है, ठीक है, तो v जो तुम्हारा क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी है, और वेलोसिटी की यूनिट निकालो तो lt। देखो वेलोसिटी की यूनिट कैसे निकालेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इससे निकाल लो, मतलब जैसे डिस्टेंस है यहाँ पे वेलोसिटी निकाल दो, तो तुम्हारी मतलब यही हो जाएगी lt माइनस वन। ठीक, ये हो जाएगी। और उसके बाद तुम्हारा रहा न्यू तो निकालनी है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या हो गया तुम्हारा, न्यू नहीं, इस बार लैम्डा की निकालनी है, तरंग रह रहे ना, और न्यू की तुमने निकाली है कितनी, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी की t-1 निकाल चुके हो, लैम्डा की इस बार निकालनी है। ठीक, तो लैम्डा इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, lt-1, तो ये है ही है, ठीक है, और यहाँ पे t-1 से नीचे डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आवर्तकाल वाला तुमने बताया ना हमने। तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा lt-1 प्लस 1, लैम्डा इक्वल टू lt0, या फिर इसी को लिख देंगे हम, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी किस क्या, बस l। ठीक है, अब देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ये थर्ड था, फोर्थ देखो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये तो पूरा चैप्टर पढ़ोगे जब तुम्हारा तीसरा चैप्टर है जो प्लेन मोशन वाला जो हमने बताया था उसी में आएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या है तुम्हारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आई से। इनर्शिया है तो आई से रिप्रेजेंट करेंगे, आई इक्वल टू mr², एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये किसका होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का, मतलब जड़त्व। ठीक, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम क्या कहते हैं, कि मतलब उसमें जड़त्व आघूर्ण हिंदी में कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को। ठीक है, ये फोर्थ नंबर है, I इक्वल टू mr², इसकी निकालनी है। m क्या है यहाँ पे, मास है, तो मास की हो गई। ठीक, r क्या है, डिस्टेंस है, तो l हो गई, l स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा था तो l स्क्वायर, तो इसकी सीधे डायमेंशन हो गई ml², मतलब इनर्शिया या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन हो गई ml²। ठीक, ये तो सिंपल सा बस फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए। ठीक, उसके बाद फिफ्थ नंबर हम आते हैं क्वेश्चन, वो है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी फिफ्थ नंबर, इसी को क्या कहते हैं हम, कोणीय वेग। तो कोणीय वेग के लिए निकालेंगे सबसे पहले हमको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, v इक्वल टू r ओमेगा। ये सब फॉर्मूले तुम जो है पढ़ोगे आगे, क्योंकि डायमेंशन है, डायमेंशन में फिजिक्स का कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, उसके लिए डायमेंशन निकाल सकते हैं। ये नहीं है कि तुमको डायमेंशन के लिए ये जो है करना पड़ेगा, v इक्वल टू r ओमेगा पहले लगना। ठीक, इसकी डायमेंशन हमको निकालनी, इसी को कहते हैं हम, इस ओमेगा को, इसको कहते हैं ओमेगा। ठीक, इस ओमेगा को हम क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी या कोणीय वेग। तो सबसे पहले v है क्या, यहाँ पे वेलोसिटी है। ठीक है, v क्या है, वेलोसिटी है, और वेलोसिटी की हमने बताई यूनिट, मतलब जो यूनिट होती है वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड होती है, तो मीटर की l हो गई, सेकंड की t-1, इससे पहले भी हमने यूज किया था lt-1। ठीक, उसके बाद रहा तुम्हारा r है क्या तुम्हारा, r जो तुम्हारी है वो रेडियस है, तो यहाँ पे l और ये ओमेगा की निकालनी है, ये कांस्टेंट है, तो ओमेगा जब निकालेंगे मतलब कोणीय वेग की, तो ये lt-1 है, इसके नीचे ये l आ जाएगा। ठीक है, और ये l से ये l कट गया। ठीक, या फिर ऊपर पावर लेके जाओगे 1 - 1 0 हो जाएगी, तो ओमेगा की जो यूनिट हुई वो हो गई t-1। ठीक, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं 6 नंबर, मोमेंटम जो होता है सबसे पहले इसको डिनोट किससे करते हैं, टाउ से। ठीक है, टाउ जो होता है बल आघूर्ण,
बल आघूर्ण जो होता है तुम्हारा, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है बल गुणे लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी, या इसी को हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं टाउ इक्वल टू एफ इंटू आर, या ठीक है, बल आघूर्ण या मोमेंटम इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टाउ इक्वल टू एफ इंटू आर। ठीक, उसके बाद क्या होगा, टाउ की हमको निकालना ही है, एफ की क्या होती है एम एल टी माइनस टू, आर क्या है डिस्टेंस है, लंबवत दूरी ही तो है, दूरी कोई भी टाइप की लंबवत हो या पैरेलल हो, दूरी तो दूरी है ना, तो इसको काउंट हम एल में ही करेंगे, क्योंकि दूरी हुई के लिए हमने क्या बताया था, इसकी डायमेंशन कैपिटल एल होती है। ठीक, अब एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, मतलब तुम्हारी जो बल आघूर्ण या टाउ है उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। समझ में आ गया? तो ये फॉर्मूला जाने का टाउ इक्वल टू एफ आर, ये लिख लेना, इसको कहते हैं टाउ, ठीक है, टाउ, हिंदी में टाउ, नया वर्ड सुना होगा शायद तुम लोगों ने। ठीक, उसके बाद हम 7 नंबर डिस्कस करते हैं। अब देखो 7 नंबर में क्या है, 7 नंबर कह रहा है विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट मतलब 7 नंबर श्यानता गुणांक। ठीक, सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है श्यानता गुणांक का F इक्वल टू 6 पाई, ठीक है, ईटा आर पी, इस वाले साइन को हम कहते हैं ईटा, ये बिल्डिंग वाला नहीं ईटा है जिससे बिल्डिंग खड़ी होती है, मतलब ये साइन है ईटा, ठीक है, इंग्लिश में ईटा। ठीक, सबसे पहले देखो ये पूरा कांस्टेंट क्या होता है श्यानता गुणांक, 6 पाई ईटा, ये पूरा कांस्टेंट क्या है ईटा, मतलब तुम्हारा श्यानता गुणांक। ठीक, F इक्वल टू F तुम्हारा फोर्स है, सबसे पहले इसको ऐसे ही रखो, इसको हम ऐसे ही रख देंगे 6 पाई ईटा को, ठीक, F अपॉन आर बी, नीचे ले आए आर बी को, अब आराम से निकालो, ये क्या है एम एल टी माइनस टू फोर्स है ना, तो इसकी डायमेंशन ये हो गई, आर क्या है डिस्टेंस है, एल हो गई, वी क्या है, ठीक है, वेलोसिटी है, एल टी माइनस 1 हो गई, 6 पाई ईटा, इसी को निकालनी है, इसी को श्यानता गुणांक या फिर विस्कोसिटी कोएफिशिएंट बोलते हैं। अब सॉल्व कर लो बस आंसर, देखो एम एल टी माइनस टू, ये हो जाएगा एल स्क्वायर एल 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 स्क्वायर टी माइनस 1, उसके बाद क्या हो जाएगा एम एल, ठीक है, की पावर माइनस 1 हो जाएगी, क्योंकि ये 2 पावर इसमें सब्ट्रैक्ट होगी है तो माइनस 1 बचेगी, और फिर ये टी माइनस 1 है, ये ऊपर जाएगी टी माइनस 3 हो जाएगी, तो मतलब तुम्हारी जो श्यानता गुणांक है 6 पाई ईटा है, उसकी डायमेंशन क्या हो गई एम एल माइनस 1 टी माइनस 3। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा श्यानता गुणांक की सीमा कैसे निकालते हैं या फिर विस्कोसिटी कोएफिशिएंट की डायमेंशन कैसे निकाली जाती है। अब आते हैं हम 1 नंबर क्वेश्चन पे। 1 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन। ठीक, इसकी डायमेंशन को हम कैसे निकालते हैं, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव। सबसे पहले सरफेस टेंशन जो होता है, पृष्ठ तनाव जो होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा बल बटे दूरी। जब ये पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे तब पूरा डिस्क्राइब करेंगे पृष्ठ तनाव कैसे क्या होता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही जो तुम्हारी लेयर होती है, जो तुम्हारी क्या कहते हैं, जैसे मान लो कोई वाटर ले हम तो उस पे जो ऑयल की लेयर होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण ही बनी रहती है, बल बटे दूरी। ठीक, तो फॉर्मूला इसका क्या हो गया, पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला हो गया तुम्हारा F अपॉन R। ठीक, F की डायमेंशन हमने बताई ml t माइनस 2, R की बताई ये दूरी है तो L, अब L काट दो या फिर ऊपर ले जाके हटा दो, तो फॉर्मूला क्या हो गया इसका mt माइनस, मतलब पृष्ठ तनाव की डायमेंशन क्या हो गई mt माइनस 2। ठीक है, उसके बाद अगला हम नेक्स्ट पे आते हैं गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट देखो गैस कांस्टेंट का 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक, तुमने इस एक रिलेशन पढ़ा होगा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। ठीक है, ये इसी में आता है गैस कांस्टेंट वाला, जो आदर्श गैस समीकरण वाला चैप्टर है। ठीक है, वो तुम्हारे इंटर में है, हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर में तो नहीं होगा लेकिन इंटर में है ये चैप्टर। ठीक है, ये तुम्हारा केमिस्ट्री में भी कॉमन तुम्हारा चैप्टर है और फिजिक्स में भी। तो गैस कांस्टेंट की तुमको डायमेंशन निकालने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए PV इक्वल टू RT। ये RE को क्या कहते हैं गैस कांस्टेंट। ठीक है, R को कहते हैं गैस कांस्टेंट, P क्या है प्रेशर,
ये क्या है वॉल्यूम, टी क्या है टाइम। ठीक, तो सबसे पहले आर की निकालना है पीवी अपॉन टी, पहले ऐसे हमने कर लिया। ठीक, अब आर की जब निकालना है हमको, पी प्रेशर है, अब प्रेशर की देखो ये इसी में कॉमन कर देंगे, ये वाला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन इसी में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन में प्रेशर की पूछ रहा है, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है क्या है, या फिर दाब की डायमेंशन कैसे निकालते हैं। तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा P = F/A, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ठीक, तो इसमें देखो क्या करेंगे, F जो है तुम्हारा वो क्या है बल है, तो mLT-2 A क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल है तो L × L होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा L²। ठीक, तो फॉर्मूला हो गया ml - 1t - 2, ml - 1t - 2, मतलब तुम्हारा जो तुम्हारा प्रेशर का डायमेंशन निकली वो क्या निकली, ml - 1t - 2। अब यहाँ पे हम यही P की डायमेंशन रख देंगे, क्योंकि P की निकाली चुकी है। यहाँ पे P क्या है, प्रेशर है, दाब है। ठीक है, V क्या है, वॉल्यूम है, T क्या है, टाइम है। ठीक है, अब अगर तो प्रेशर की भी निकाल ली है, और 10 नंबर में भी कॉमन हो गया, ml - 1t - 2 अब इनटू वॉल्यूम L × L, L³ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये होता है क्या है L³। अब टाइम की तो पता ही इतनी होती है। अब गैस कांस्टेंट की सिंपली क्या निकल गई तुम्हारी m, अब इसमें ये एक कम हो जाएगी, पावर 3 - 1 तो 2 बची, -2 ये e। ठीक, r की हो गई क्या, m L² T - 3, ये नीचे वाला t एक उसमें पावर में ऊपर ऐड हो जाएगा, T - 3 हो जाएगी। मतलब गैस कांस्टेंट की तुम्हारी जो डायमेंशन निकली वो निकली ml² T - 3। तो आज हमने डिस्कस कर लिया है क्या, डायमेंशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद हम स्टार्ट कर देते हैं डायमेंशन का यूजेज क्या होता है। तुम लोग सोच रहे हो कि डायमेंशन निकाल तो लेते हैं, लेकिन डायमेंशन का यूजेज क्या होता है, तो सुनो आज यूजेज भी बता रहे हैं तुमको। डायमेंशन के यूजेज भी क्या होते हैं, 3 यूजेज है डायमेंशन के, 3 यूजेज है, 3 उपयोग होते हैं डायमेंशन के। कहाँ यूज होते हैं, ठीक, सबसे पहले देखो क्या करेंगे, आज डायमेंशन के यूजेज के बारे में पढ़ रहे हैं। डायमेंशन का यूजेज क्या होता है, देखो यूज कहाँ की जाती है, डायमेंशन का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, क्यों उपयोगी है ये, अब जान लो। पहली बात, डायमेंशन जो होते हैं, ठीक है, 3 टाइप से उपयोगी, डायमेंशन के 3 टाइप से यूज किए जा सकते हैं। पहला यूज, कोई भी दिया गया फॉर्मूला करेक्ट है इनकरेक्ट है, इसको जानने के लिए हम डायमेंशन की हेल्प लेते हैं। ठीक है, करेक्ट और इनकरेक्ट फॉर्मूले को पहचान लेते हैं, मतलब डिटेक्ट एनी फॉर्मूला, डिटेक्ट एनी फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, विद द, अब देख लो इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है डायमेंशन, मतलब इससे हम पता चल जाएंगे कि हम फॉर्मूला जो लिख रहे हैं वो गलत है या फिर सही है। डिटेक्ट एनी फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, मतलब डायमेंशन की हेल्प से ही हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि दिया गया फॉर्मूला सही है या गलत है। ठीक है, अब इस जो 3 टाइप से यूज होते हैं, तीनों टाइप से इसके क्वेश्चन भी बनते हैं, तो 3 टाइप के क्वेश्चन भी और भी डिस्कस करेंगे। मान लो अभी खत्म कर दें तो खत्म तो हो जाएगी ये क्लास, आज ही कर दें, लेकिन ये है कि ब्रीफली पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं तो बेसिक से पढ़ते चलो, वरना एंड करने में क्या है, यूजेज भी ना बताते सीधा डायमेंशन सिखा के बस बंद कर दूंगा। लेकिन हम अगर यूजेज बता रहे हैं तो पहला यूजेज जो तुम्हारा बताया उस पे एक क्वेश्चन, एक या 2 टाइप के क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, दूसरा यूजेज क्या है कि पहला बता दिया हमने, डिटेक्ट एनी फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, मतलब किसी दिए गए फॉर्मूले को हम कैसे पहचानेंगे कि ये सही है या गलत है, ये डायमेंशन से हम पता लगा सकते हैं कि दिया गया फॉर्मूला सही है या फिर गलत है। उसके बाद दूसरी चीज, डायमेंशन से हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूले को दूसरे फॉर्मूले में चेंज कर सकते हैं। वन फॉर्मूला टू अनदर, देखो इतना इंपॉर्टेंट है, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। ठीक, अब थर्ड पार्ट क्या होगा तुम्हारा, पहला हमने बता दिया डिटेक्ट एनी फॉर्मूला, उसके बाद चेंज वन फॉर्मूला टू अनदर फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। ठीक है, उसके बाद किसी भी फॉर्मूले की हम क्या कर सकते हैं,
मतलब उत्पत्ति भी कर सकते हैं, डिराइव भी कर सकते हैं फॉर्मूला, किसकी हेल्प से, डायमेंशन की हेल्प से। मतलब जो तुम्हारा हो गया डिराइव एनी फॉर्मूला, डिराइव एनी फॉर्मूला, ठीक है, डिराइव एनी फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, मतलब सूत्र की उत्पत्ति भी हम कर सकते हैं, सूत्र की उत्पत्ति भी, फॉर्मूले की उत्पत्ति भी कर सकते हैं, ठीक, क्रिएट भी कर सकते हैं, डिराइव लिख लो या फिर लिख लो क्रिएट एनी फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। ठीक है, तीन यूजेस होते हैं डायमेंशन के, शॉर्टली बता दें। सबसे पहला हमने बताया कि किसी दिए गए फॉर्मूले की पहचान करेंगे कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है, इसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से, डायमेंशन की हेल्प से। दूसरी चीज, इसी एक फॉर्मूले को दूसरे फॉर्मूले में चेंज कर सकते हैं डायमेंशन की हेल्प से। किसी भी फॉर्मूले की उत्पत्ति भी हम कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, डायमेंशन की हेल्प से। तो तीनों पे हम एक एक क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले पहला टाइप का क्वेश्चन बता भी देते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन रहेंगे तुम्हारे, जो हम कल जो है कंप्लीट करा देंगे। और इसमें क्या होगा तुम्हारा, दो जो आज टाइप का क्वेश्चन बताएंगे, उस टाइप के दो तीन क्वेश्चन कल हम फिर बताएंगे, क्योंकि आज हम एक क्वेश्चन बताएंगे, फिर पूछोगे कि हाँ इस टाइप का यूजेस बता दिया, लेकिन कम से कम एक दो डेमो तो दो कम से कम एग्जांपल तो होने चाहिए। जैसे मान लो हमको F = ma जो फॉर्मूला है, न्यूटन सेकंड लॉ है, अगर हमको चेक करना है कि फॉर्मूला सही है या गलत, ठीक है, ये कैसे हम करेंगे, डायमेंशन की हेल्प से। देखो पहले टाइप का क्वेश्चन आज हम एक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, कल दो चार क्वेश्चन और इसके बताएंगे, उसके बाद दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताएंगे, उत्पत्ति कैसे करते हैं और एक फॉर्मूले को दूसरे फॉर्मूले में कैसे चेंज कर सकते हैं डायमेंशन की हेल्प से। सबसे पहले F = ma, पहला वाला जो यूजेस है वो बता रहे हैं। अब देखो हमको पता कैसे करना होगा, मतलब इसको हमको कैसे, इसमें तुमको दिया जाएगा चेक F = ma इज अ करेक्ट डायमेंशन, मतलब करेक्ट फॉर्मूला और नॉट विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, ठीक। मतलब F = ma में बता भी दिया जाएगा कि ये फोर्स है, F क्या है, फोर्स है, m मास, a एक्सीलरेशन, ठीक, बल, द्रव्यमान, त्वरण। तो सबसे पहले हम चेक करना है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, दोनों तरफ की विमाएं लिखने पर, दोनों तरफ की विमा लिखने पर, इंग्लिश वाले देखें, राइट डायमेंशन बोथ साइड, राइट डायमेंशन बोथ साइड। देखो F जो है तुम्हारा, इसकी तो डायमेंशन सीधे पता है, mlt - 2 होती है, mt मास की m होती है, a क्या है, एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन हमने पहली क्लास में बताया था, एक्सीलरेशन की डायमेंशन निकालना हमने बताया था lt - 2। क्योंकि हमको पता है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, रेट इन चेंज इन वेलोसिटी, इट्स कॉल्ड डायमेंशन। वेग परिवर्तन और समय अंतराल की दर जो होती है, वेग परिवर्तन के समय अंतराल की दर को ही हम त्वरण कहते हैं। तो इसकी निकाल के दिखा चुके हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली लिख लिया। अब देखो mlt - 2 ये हो गया mlt - 2। अब देखो अगर दोनों तरफ की विमाएं सही हों, मतलब दोनों तरफ की विमाएं बराबर हों, ठीक है, तो क्या है, दिया गया फॉर्मूला सही है, बस ये बोले, ठीक है। पहले क्या करना है, जो भी फॉर्मूला दिया होगा उसके सारे डिनोशन दिए होंगे, यहाँ F = फोर्स है, m = मास है, a एक्सीलरेशन है, तो चेक करो कि फॉर्मूला डायमेंशन की हेल्प से सही है या फिर गलत है। सबसे पहले दोनों तरफ की विमाएं लिख लेंगे जैसा कि हमने लिखा, उसके बाद चेक कर लेंगे हम कि दोनों तरफ की डायमेंशन जो हमने निकाली है LHS और RHS वाली सही है या नहीं, बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। तो हमने देखा mlt - 2 इस तरफ भी है, mlt - 2 इस तरफ भी है, तो मतलब दोनों तरफ की डायमेंशन इक्वल है, ठीक है। लिख लेना इसमें डायमेंशन इज इक्वल इन बोथ साइड, देयरफॉर गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट, गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट, मतलब दिया गया फॉर्मूला सही है। इसी टाइप से कोई भी फॉर्मूला दे दे, जैसे मान लो पावर का दे दे P = W/T, इसको भी हम चेक कर सकते हैं कि ये दिया गया फॉर्मूला सही है या नहीं, दोनों तरफ की विमाएं लिख दो, ठीक है, अगर बराबर आ जाए तो दिया गया फॉर्मूला सही है। ये पहला टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया है, ठीक है, तरीका बता ही दिया है। ज्यादा से ज्यादा जितने भी हमने मतलब डायमेंशन निकालने के फॉर्मूले 10 बताए हैं हमने, आज 10 क्वेश्चन बताए डायमेंशन निकालने की, इन्हीं 10 क्वेश्चन को इस पे अप्लाई करो, इस पे, क्योंकि हर चीज कोई ना कोई चीज से कनेक्ट है, कोई भी चीज हो, हर चीज कोई ना कोई चीज से कनेक्ट है। तो सबसे पहले 10 क्वेश्चन को चेक करो कि दिया गया फॉर्मूला सही है या नहीं, इस टाइप से दोनों तरफ की विमा लिख लो, ठीक है। उसके बाद अगर इक्वल विमा है तो मतलब सही है। कोई भी अगर इसमें फॉल्ट होता है, अगर मान लो हमको ये फॉर्मूला पता ना हो तो यहाँ पे a² होता, तो इसी टाइप से a² होता, तो इक्वल थोड़ा नहीं है। अगर दोनों तरफ की विमा बराबर ना होते तो दिया गया फॉर्मूला गलत होता, ठीक है, ये होता। अगर मान लो कोई फॉर्मूला याद भी नहीं होता, हम ऐसे थोड़ा नहीं लिख सकते, मान लो इसका निकालते हैं
तो दिया गया फॉर्मूला बताओ, चेक करो सही है या नहीं। तो ये तो देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा तो बदल जाएगी ना तुम्हारी अंदर वाली यूनिट्स। ठीक, तो सबसे पहले बस यही क्वेश्चन है। ठीक है, पहले टाइप का क्वेश्चन इसी टाइप से बनेंगे। कल दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताएंगे कि डायमेंशन की हेल्प से हम क्या करते हैं, सूत्र की उत्पत्ति कैसे करते हैं, फॉर्मूले की उत्पत्ति या डिराइव कैसे करते हैं, ये चीज बताएंगे। और थर्ड स्टेप में हम बताएंगे कि एक फॉर्मूले के दूसरे फॉर्मूले में कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है तुम लोगों के लिए। ठीक है, आई होप आज से आप लोग रेगुलर क्लास करें। ठीक है, और अच्छे से पढ़ें। ठीक है, मेरे साथ स्टार्ट करेंगे क्लास तो आई होप कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा यहाँ पर मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लर्निंग क्लासेस पे। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े रहें और रेगुलर क्लासेस आपकी पढ़ती रहेंगी। ये तुम्हारा पार्ट 2 है। पार्ट 3 में तुम्हारा डायमेंशन के कुछ क्वेश्चन और यूनिट्स का छोटा सा टॉपिक लेकर के पूरा एंड कर देंगे थर्ड में। उसके बाद आपकी मैथ की एनसीईआरटी टाइप से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आपकी बैच जो तुम्हारी 11th की है वो तुम्हारी फर्स्ट ईयर की मैथ की जो है, इसके बाद तुरंत मैथ की स्टार्ट कर देंगे। वीडियोस इस पे पढ़ने लगेगी जो भी होंगी। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए, सेफ रहें। और जिन लोगों ने भी ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल ग्लोरियस लर्निंग क्लासेस को, और मेरे साथ कनेक्ट रहें, जुड़े रहें, सेफ रहें। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार।